NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन की इंतजामी तैयारियां आखिरी मराहिल में। 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नौमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। 23 नवंबर को NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतजामी तैयारियां तेजी से जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नौमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन नोटिफाइड कर दिए गए हैं। 1000 से जायद CCTV कैमरा नस्ब किए जाएंगे। 4 कंट्रोल रूम फाल होंगे। NA 129 में 200 पोलिंग स्टेशन हसास करार, 134 पोलिंग स्टेशन B कैटेगरी में शामिल। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,28,414 है। 2,76,659 मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,51,755 है। हल्का NA 129 में बस्तामी रोड, शेराकोट, पक्की ठट्ठी, समनाबाद, गुलशन रावी, आवान टाउन, बाबू साबू, चौबुर्जी क्वार्टर्स, बाग गुल बेगम और बक्कर मंडी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। जनरल इलेक्शन 2024 में 2,09,574 वोट कास्ट हुए। मुस्लिम लीग नून को 71,546 वोट मिले जबकि आजाद उम्मीदवार मियां अजहर मरहूम को 1,03,718 वोट मिले। जनरल इलेक्शन 2024 में टर्नओवर 40% रहा। सराय NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट टर्नओवर 30% से कम होने का इंदिया दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेश रफ्त का भी जायजा लिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सायरा उमर की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस और वज़ीर आला आसान कारोबार कार्ड स्कीमों ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फरोग में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के पहले मरहले की कामयाबी के बाद दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। नाज़रीन, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद डेंगी, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और गंदम बुआई आदाफ का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा, इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में कोई गफलत नहीं, शहरियों को भी मुहिम में शामिल करें। इजलास में लाहौर, ननकाना, कसूर, शेखुपुरा में डेंगी सर्विलेंस और इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। हर जिला में इंसदाद डेंगी सर्विलेंस 100% जारी है। टीमें फील्ड में हैं। कमिश्नर मरियम खान ने कहा, लाहौर डिवीजन में डेंगी वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। तमाम डेंगी मरीज नॉर्मल हैं। रमा माही गंदम बुआई हदफ 100% यकीनी बनाया जाए। डेटा की तस्दीक की जाएगी। तमाम अजला में DCs खुद मॉनिटरिंग के दौरे करेंगे। गंदम बुआई पर फोकस करें। इजलास में एडिशनल कमिश्नर हामिद मल्ली, एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अकबर, DC लाहौर सैयद मूसा रजा समेत दीगर अफसरान की शिरकत। पंजाब फूड अथॉरिटी का शानदार इकदाम। पंजाब भर में तमाम चेकिंग गाड़ियों को जदीद मिल्क टेस्टिंग आलात से लैस कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि फार्म से सारिफ तक दूध की हर मरहले पर चेकिंग की जाएगी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है, अथॉरिटी की हर गाड़ी मिल्क शॉप्स दूध बरदार गाड़ियों की मौका पर टेस्टिंग कर सकेगी। सारिफ घर में इस्तेमाल होने वाला दूध का सैंपल मुफ्त पंजाब फूड अथॉरिटी की स्क्वाड गाड़ी या दफ्तर से चेक करा सकते हैं। कलेक्शन सेंटर्स, शॉप्स और सप्लायर्स रोज़ाना वसूल और फरोख्त किए जाने वाले दूध का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करेंगे। डेयरी फार्म, सप्लायर्स और शॉप्स पर मिल्क हैंडलर्स की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। मयार पर कोई समझौता नहीं, खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज, लाइसेंस मनसूख, भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। साबिक विफाकी वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर मरहूम की अहलिया की रस्म कुल मॉडल टाउन में अदा की गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत अहम शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने रस्म कुल में शिरकत की। रस्म कुल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ नसवाना भी शरीक हुए। रस्म कुल में जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस राहील कामरान शेख और जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रस्म कुल में शिरकत की। इस मौका पर मियां मिसबाउर रहमान, चौधरी मुनीर, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाई, चौधरी बाबर वहीद और मलिक अदील एहसान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे।
चौधरी अब्दुल गफूर मरहूम की अहलिया सेनेटर चौधरी जफर इकबाल, MP डॉक्टर चौधरी मजहर इकबाल और डॉक्टर अजहर इकबाल की वालिदा, जबकि जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की खुश दामन थीं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ना नया टैक्स, ना टैक्स रेट में इजाफा, पंजाब में रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने लगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना दिए। तर्जुमान PRA के मुताबिक रवा माली साल अक्टूबर में 31% से जायद रिकॉर्ड टैक्स महसूलात इकट्ठे कर लिए। इब्तिदाई 4 माह में वसूलियों के आदाफ गुज़श्ता साल की निस्बत 28% ज़्यादा रहे। मौसर हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स कलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। इंडस्ट्री का सार्फिन से वसूल किए गए टैक्स को ईमानदारी से जमा कराना बेहद ज़रूरी है। EIMS के इस्तेमाल और इंडस्ट्री की मदद से टैक्स महसूलात में मज़ीद इजाफा यकीनी बनाया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार की रजिस्ट्रेशन और मौसर हिकमत अमली से आइंदा माह वसूलियों में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के है। नाज़रीन, कैनाल रोड पर मुजव्वज़ा येलो लाइन मंसूबा फाइलों तक महदूद। फंड्स की कमी के बायस ये ट्रांजिट मंसूबा रुक गया। इसी से जुड़े 2 बड़े तरक्याती काम भी रोक दिए गए। मज़ीद तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने कैनाल रोड पर येलो लाइन मंसूबा रवा माली साल में खत्म कर दिया। इलेक्ट्रिक ट्राम की नुमाइश तक मामलात आगे बढ़े, ताहम फंड्स न मिलने के बाद मंसूबा हुकूमती तरजीहात से खारिज कर दिया गया। जेल रोड अंडरपास की अपग्रेडेशन और लोकेशन शिफ्टिंग का मंसूबा भी साथ ही ठप हो गया। दोनों मराहिल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गए। इसी मंसूबे के तहत हरबंसपुरा से जल्लो तक कैनाल रोड की तोसी भी मुजवजा थी, लेकिन हुकूमती फैसले के बाद कैनाल रोड की तोसी का ये मंसूबा भी रवा साल के बजट से निकाल दिया गया। एक मरकजी ट्रांजिट मंसूबे की बंदिश ने न सिर्फ जेल रोड अंडरपास की बेहतरी रोक दी है, बल्कि कैनाल रोड की तोसी जैसे अहम काम को भी मुतासिर कर दिया है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे में अहम पेशरफ। साइकिल मार्केट को अगले 48 घंटों में खाली करवाने के अहकामात। ऑपरेशन के दौरान मार्केट की 65 दुकानों को मिसमार किया जाएगा। नीला गुंबद की साइकिल मार्केट में मौजूद 65 दुकानें 2 रोज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर गिरा दी जाएंगी। पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए साइट फौरी खाली कराने के प्लान को अमली शक्ल दे दी गई। टीपा, ज़िले इंतज़ामिया, LDA और दीगर मुतालिका इदारों को मुश्तरका ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म। ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक में रुकावट से बचने के लिए नीला गुंबद के अतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्ते भी मुख्तस कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर का मामला मुतासरा 62 दुकानों के मालिकान में चेक तकसीम। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब कहते हैं कि लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना नवाज शरीफ का विजन है। कायद किसी दुकानदार का नुकसान नहीं चाहते। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे से मुतासरा दुकानदारों की सुनी गई। टाउन हाल में खसूसी तकरीब, 62 दुकानों और 9 घरों के मुतासरीन में चेक तकसीम। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने तकरीब में कहा कि लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना नवाज शरीफ का विजन है। कायद नवाज शरीफ चाहते हैं कि किसी दुकानदार का नुकसान न हो। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा का कहना था कि मुतासरीन में 61 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जा रही है। लहर मंसूबे में नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा और दुकानें बनाने का काम शुरू हो गया। 15 माह बाद मुतासरा दुकानदारों को अंडरग्राउंड दुकानें बनाकर दी जाएंगी, जिसमें वो दोबारा कारोबार शुरू कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने इम्तिहानी निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला कर लिया। नया पेपर पैटर्न मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के तहत तैयार किया जाएगा। पेपर सिटीज़ की तरबियत भी कैम्ब्रिज मॉड्यूल्स के मुताबिक होगी। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इम्तिहानी निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का आगाज कर दिया गया। नए ढांचे के मुताबिक सवालिया पर्चों को मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफिकल्टी लेवल्स के साथ तरतीब दिया जाएगा। 40 नंबरों के हिस्से में आसान नोयत के सवालात शामिल होंगे ताकि बुनियादी समझ रखने वाले तलबा भी पर्चा हल कर सकें। पर्चे में 10-10 नंबरों के मुश्किल सवालात आला सतह की जांच के लिए शामिल किए जाएंगे। ये मुकम्मल पैटर्न कैम्ब्रिज मॉडल के मुताबिक होगा, जिसके लिए पेपर सेटर्स की तरबियत भी कराई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि माजी में पेपर सेटर्स सालों पुराने तरीकेकार के मुताबिक पर्चे बनाते रहे, जिससे तलबा की असल सलाहियतों को जांचना मुमकिन न था। मुजम्मिल महमूद, चेयरमैन टास्क फोर्स, का कहना है कि हम तमाम तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात ला रहे हैं। कैम्ब्रिज के साथ मुआहिदा जल्द हतमी मरहले में जाएगा। इम्तिहानी निज़ाम में ये इस्लाहात आइंदा बरस से मरहलावार नाफिज की जाएंगी, जिससे तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए एक नया मयारी तालीमी फ्रेमवर्क तश्कील पाएगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लेस्को हुकाम का क्रैकडाउन बेअसर। शहर के दर्जनों मकामात पर रोजाना बिजली चोरी के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा FIRs दर्ज हुई।
फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को हुकाम का क्रैकडाउन भी काम न दिखा सका। शहर में दर्जनों मकामात पर रोजाना बिजली चोरी के वाकयात रिपोर्ट। लेस्को ने एक साल में बिजली चोरों के खिलाफ 1.5 लाख से जायद FIRs दर्ज कराई। नाकाफी शवाहिद, बगैर लेबोरेटरी रिपोर्ट, डिटेक्शन बिल डालने और पुलिस की मिली भगत के बाइस बेशतर मुकदमात खारिज। जराये के मुताबिक लेस्को अफसरान ने बगैर तस्दीक हजारों सार्फिन पर डिटेक्शन बिल डालकर मुकदमात दर्ज करवाए। जराये का कहना है कि एक साल के दौरान बिजली चोरों को किसी एक केस में भी सजा न हो सकी। लेस्को अफसरान मुकदमात की पैरवी नहीं करते। पुलिस भी इब्तिदा में ही मुकदमात खारिज कर देती है। जराये का कहना है कि बड़े केसेस और डायरेक्ट बिजली चोरी के चंद सौ केसेस पर भी कार्रवाई इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। नेपरा ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए लेस्को से मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 23वां कॉन्वोकेशन, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी बतौर ख़ास शरीक हुए। ग्रेजुएट तलबा ने खिदमत खल्क़ का अज़्म दोहराया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 23वें कॉन्वोकेशन में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल गौहर एजाज, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद कॉन्वोकेशन में शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरकारी अस्पतालों के दबाव, वसाइल की कमी और अवामी मुश्किलात का जिक्र करते हुए सेहत के बजट में इजाफे पर जोर दिया। सेहत का और तालीम का बजट में इसका एक ओपन एडवोकेट हूँ। आज आपके पास 2 रुपए हैं, बाकी चीज़ों पे रोक दें। आई डोंट नीड डेवलपमेंट फंड्स, डोंट गिव इट टू मी। स्टॉप एनी अदर थिंग इफ यू वांट टू। इंक्रीज दिस बजट। इफ इट इज़ 2 rupees today, please kindly make it 4. The difference will be there and it would be very visible. वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अपने खिताब में सेहत के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर रोशनी डाली। The Government of Punjab revamping of Jana Hospital project with an estimated cost of approximately 2 billion rupees includes comprehensive upgrades and new construction across multiple floors. The scope of work covers the new emergency block, blood bank, surgical unit 2, ICU and other essential areas. चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर सिर्फ वसीला है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखें। And I will request that sanction us 2 billion rupees for 3 consecutive years so that we are able to revamp the whole hospital in next 3 years and make it a state-of-the-art hospital which this city or this country deserves. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारी कामयाबी का क्रेडिट हमारे वालिदैन और असातिज़ा कराम को जाता है। मेरे वालिदैन और मेरे सारे उस्ताज़ा सबके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल एंड वी आर ग्रेजुएटिंग। हम आज हमारी डिग्री ख़त्म हुई, हमें डिग्री मिली है। जर्नी बहुत ही अच्छी थी। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स से हमने सारी मेमोरीज बनाई। आज एंड हो रहा है एक जर्नी का, लेकिन एक बिगिनिंग भी हो रही है एक न्यू प्रोफेशन की। तो उसके लिए उम्मीद है कि हमें आगे भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने ही हॉस्पिटल में काम करने की। कॉन्वोकेशन में 2018 से 2023 तक के फारिग तहसील तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं।